हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं भारत और ओमान के बीच संबंधों की। तो आज चूंकि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री ने मस्कट की यात्रा की। उस आधार पर हम भारत और ओमान के बीच संबंधों पर चर्चा करते हैं। तो मस्कट में अपने ओमानी समकक्ष से उनकी भेंट हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चाएं हुई। इस कारण से ये टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये जो हमारी मीटिंग्स हुई है, ये ओमान का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ओमान का महत्व के बारे में चर्चा की जाए। तो आज आप देखिए कि ओमान भारत के लिए, क्योंकि ओमान का जो लोकेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा हुआ देश है और हॉर्मुज पर तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो ओमान हमारे लिए लगभग सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले अगर हम ओमान का सामरिक इंपॉर्टेंस देखें, ओमान को कई दृष्टिकोण से इसका महत्व है। सामरिक दृष्टिकोण से, समुद्रिक क्षमता के लिए, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्र में, व्यापार और आर्थिक महत्व में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी तरीके से प्रवासी भारतीयों वहाँ बहुत सारे प्रवासी भारतीय भी रहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। भू राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति है। साथ में हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हमारे उनके साथ में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी के लिए भी ओमान बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक-एक करके अगर हम ओमान के महत्व पर चर्चा करें, तो सारे महत्व अगर देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ओमान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट है, जहां से विश्व के लगभग 1/3 समुद्री तेल व्यापार का आवागमन होता है। ये भारत की पश्चिम एशिया नीति, जो हमारी लुक एंड एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, उसके लिए, साथ में हमारी सागर परियोजना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ओमान का दुक्कम बंदरगाह है। ये ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट है, तो इस कारण से महत्वपूर्ण हो गया। हमारी वेस्टर्न एशिया पॉलिसी और सागर नीति के लिए महत्वपूर्ण हो गया। इसी तरीके से ओमान का डुक्कुम बंदरगाह के कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। डुक्कुम बंदरगाह भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने जहाज़ों की मरम्मत करनी है, उनको रीफिलिंग करनी है दोबारा, तो उसके लिए हम डुक्कुम बंदरगाह का प्रयोग करते हैं। डुक्कुम बंदरगाह का प्रयोग करने के कारण से भारत पश्चिम हिंद महासागर में, अफ्रीका है, पश्चिम एशिया है, वहां पर भारत की सामरिक पहुंच मजबूत हो जाती है। इसी तरीके से अगर दूसरा हम महत्व देखें समुद्री सुरक्षा को लेकर के, तो आप देखिए कि अरब सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में जो समुद्री डकैतियां होती हैं, आतंकवाद है, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, इन दोनों में हमारा सहयोग मिल जाता है उनको, या हमें उनका सहयोग मिल जाता है। भारत और ओमान के बीच में ये जो अल नज़ा है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, उससे नौसैनिक सहयोग और क्षेत्रीय संतुलन सुदृढ़ करने में हमें मदद मिलती है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, एनर्जी कॉर्पोरेशन में, तो आप देखो कि ओमान भारत के लिए कच्चे तेल, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक वैसे ही ऊर्जा आपूर्ति में विविधीकरण आता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जैसे ओमान की जो भूमिका है, वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें व्यापार और आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से, तो ओमान भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक
साझेदारी समझौता है। वर्ष 2008 में ही ये समझौता हुआ था और ओमान भारत के लिए जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बाजार का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इन कारणों से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम प्रवासी भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें, तो भी ओमान बहुत महत्वपूर्ण है। ओमान में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। भारतीय समुदाय ओमान की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही भारत के लिए ये रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वहां से हमें रेमिटेंस भी प्राप्त होता है। अगर बात करी जाए यहां पर भू राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी के लिए। आप देखो कि ओमान पश्चिम एशिया में तटस्थ और संतुलित विदेश नीति को अपनाता रहा है। इसकी तटस्थ और संतुलित विदेश नीति के कारण से ओमान किसी का दुश्मन नहीं है। इस कारण से यह सुरक्षित भी हो जाता है। आप देखो ईरान है, अमेरिका है, खाड़ी देश हैं, उन सब के बीच में संवाद स्थापित करने में ओमान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक प्रकार से ओमान ने हमेशा से एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई क्षेत्रीय संकट उत्पन्न होता है, तो उस दौरान ओमान भारत का एक विश्वसनीय साझेदार बनकर के निकला है। तो जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से ओमान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी ओमान का बहुत बड़ा महत्व है। दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौते हैं। रक्षा समझौते में आप सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया सहयोग, आतंकवाद रोधी अभियान चलाने में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास में इंटरऑपरेबिलिटी में भी हम साझा सहयोग करते हैं। अगर ओमान का हिंद महासागर क्षेत्र में महत्व देखा जाए तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में ओमान एक बड़ा सहयोगी प्रमुख साझेदार हमेशा से रहा है। दूसरी बात ये आप इंडियन ओशन है और यहां पर कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। दोनों देश इस इंडियन ओशन में अपनी भूमिका को निभाने में महत्वपूर्ण काम करते रहे। इसी तरीके से दोनों देश इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और अन्य बहुत सारे समुद्री साझा मंच हैं, जिससे मुक्त और सुरक्षित समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलती है हमें। तो ये एक सहयोग हमारा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर के है। अगर बात की जाए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की, तो अब भारत और ओमान के बीच संबंध आज के नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध लगभग 5000 साल पुराने रहे हैं। 5000 साल पुराने। और ये ऐतिहासिक विश्वास हमारा आज भी मजबूत है। आज भी द्विपक्षीय संबंधों को ये ऐतिहासिक स्थिति मजबूत करती है। तो जहां इतिहास में हमारे 5000 साल से व्यापार रहे हैं, वहीं आज भी आप देखिए ओमान के बाजारों में भारतीय वस्तुओं का प्रभाव रहता है। वहां पर भी आप भारतीय संस्कृति के परिधान देख सकते हैं, भारतीय खान-पान के चीजें देख सकते हैं और उसका कारण है बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे हैं। तो ये स्थिति है। जो हमारी लिंक एंड कनेक्ट पॉलिसी है, भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी है, उसको लेकर के ओमान महत्वपूर्ण रहा है। ओमान भारत की एक्ट वेस्ट पॉलिसी, अब एक्ट वेस्ट पॉलिसी और लिंक वेस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात, पश्चिम एशिया में अगर हम देखें तो अफ्रीका, यूरोप, इन सब तक हमारी पहुंच बनाता है। तो जो आपने ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट देखा आईएमईसी, इस पर भी ओमान का डुकुम बंदरगाह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साबित होता है। तो ये तमाम तरीके से ओमान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है और इसी महत्व को देखते हुए हमारे विदेश मंत्री ने अभी यात्रा की। अगर आप ओमान के साथ भारत के संबंधों के इतिहास को देखें, तो एक प्रकार से बड़ा स्वर्णिम टाइप का इतिहास हमारा रहा है रिलेशंस का। और दोनों देशों के बीच ओमान के संबंधों का विकास हम देखा जाए तो आज के तो नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 5000 साल पहले भी प्रमाण मिलते हैं कि ओमान भारत का सहयोगी रहा है। अगर प्राचीन काल में देखें आप, तो मसाले हैं, वस्त्र हैं,
और तमाम तरीके के खजूर जैसे खान-पान के सामान हैं, तांबे है और वो जो एक आता है ना आपका फ्रैंकिनसेंस जिसको लोबान कहते हैं, उन सब का व्यापार यहाँ पर प्राचीन काल में होता था। इसी तरीके से औपनिवेशिक काल में भी हमारे संबंध रहे हैं। औपनिवेशिक काल में भारत के गुजरात और केरल के व्यापारी मस्कट तक व्यापार करते थे और मस्कट में एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय के तौर पर ये काम करते थे। इसी तरीके से अगर हम स्वतंत्रता के बाद देखें, तो ये कहानी हमारी निरंतर आगे बढ़ती गई है। वर्ष 1955 में भारत और ओमान के बीच में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये रिलेशन स्वतंत्र भारत के ओमान के साथ बढ़ते गए। 1970 में जब वहां पर सुल्तान काबूस सत्तासीन हुए, तो सुल्तान काबूस के आने के बाद से भारत और ओमान के संबंध तेजी से आगे बढ़े और आज आप देख लीजिए कि संबंध बहुत उन्नति कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच वर्ष 2008 में ही रणनीतिक साझेदारी हो गई थी। रणनीतिक साझेदारी होते ही रक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, ऊर्जा है और व्यापार के उन्नतिशील स्थितियां हैं, निवेश है, इन सब में सहयोग बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि रणनीतिक साझेदारी होने से व्यापार के बहुत सारे स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी स्थितियां सामने आने लगती हैं। अगर हम वर्तमान में देखें, तो ये रणनीतिक साझेदारी ने व्यापक रूप धारण कर लिया है और आज हमारे और ओमान के बीच संबंधों का व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरण ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी इन सब क्षेत्रों पर तक व्यापक हो गया है। तो ये भारत और ओमान के संबंध ऐसे नहीं है कि आज से हैं, 5000 साल पहले से लेकर के और आज हम एक रणनीतिक साझेदारी के आधार पर अपने रिलेशंस को बना रहे हैं। अब अगर वर्तमान समकालीन संबंधों में देखा जाए, तो बहुत सारे आयाम आज के हैं, जहां पर हम आपस में सहयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो उच्च स्तरीय वार्ताएं होती हैं, नियमित तौर पर आवागमन होता है। कई बार तो बहुत सारी संस्थात्मक संवाद भी बढ़ता है। जैसे कि आप अ, संयुक्त आयोग बैठक है हमारी एक, जेसीएम बैठक कहा जाता है। विदेश कार्यालय परामर्श है, रणनीतिक परामर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आज न केवल उच्च स्तरीय वार्ताएं हैं, बल्कि संस्थात्मक वार्ताएं भी हुई हैं। ज्वाइंट कमीशन मीटिंग्स, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, ये सब स्ट्रैटेजिक डायलॉग को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। आप देखो कि ओमान की खाड़ी क्षेत्र में ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के सबसे विश्वसनीय साझेदारों में से ओमान है। यहां तक कि दोनों देशों के बीच में रक्षा और सुरक्षा सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अगर हम देखें डिफेंस कोऑपरेशन में, तो तमाम तरीके के युद्धाभ्यास ओमान के साथ हमारे चलते हैं। चाहे वो युद्धाभ्यास में आप आ, अल नजाह, अगर रक्षा और सुरक्षा सहयोग को देखा जाए, तो एक युद्धाभ्यास होता है अल नजाह अभ्यास, ये थल सेना के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास होता है, जो वायुसेना के बीच में होता है। इसी तरीके से एक तीसरा युद्धाभ्यास नसीम अल बाह अभ्यास होता है। मतलब तीनों सेना के विशेष अभ्यास करवाए जाते हैं। अल नजाह हो गया, ये थल सेना का युद्धाभ्यास। ईस्टर्न ब्रिज है, वायुसेना का हो गया। और नसीम अल बह अभ्यास, ये आपका नौसेना का युद्धाभ्यास। सुरक्षा क्षेत्र में और भी बहुत सारे सहयोग हैं हमारे। जैसे आ, समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग के लिए दुक्कम बंदरगाह का प्रयोग भारत करता है। दुक्कम बंदरगाह का उपयोग हम परिचालन सुविधा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक उपस्थिति के लिए दुक्कम बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से दुक्कम बंदरगाह से रसद सुविधाएं प्राप्त करना, रीफिलिंग, ये मैंने आपको बताया।
और भी अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोग हैं, जो हमारी रक्षा संबंध को और मजबूत करते हैं। जैसे आप जल सर्वेक्षण पर भी दोनों देश मदद करते हैं, हाइड्रोलॉजी हाइड्रोग्राफी को लेकर के। तो इसी तरीके से आतंकवाद रोधी अभियानों में भी हमारी सहयोग है, समुद्री डकैती है, ये सब क्षेत्र। श्वेत नौवहन सूचना साझाकरण भी दोनों देशों के बीच में होता है, जिसको वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग कहा जाता है। वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयर का मतलब होता है कि जो हमारे नागरिक या व्यावसायिक जहाज मूव कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई नागरिक जहाज है या व्यावसायिक जहाज है, वो ओमान के आसपास है, तो उसकी सूचना वो हमारे साथ साझा करेंगे। या उनका कोई जहाज हमारे आसपास है, तो उसकी सूचना वो हमें साझा करेंगे। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि समुद्र में जितने भी नागरिक या व्यावसायिक जहाज चल रहे हैं, नागरिक या व्यावसायिक जहाजों को ही वाइड शिपिंग कहा जाता है। उससे संबंधित सूचनाओं को साझा करना, यह प्रावधान किया जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग में भी, रक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग है। इसी तरीके से आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से, अब यहां पर मैं अगर एक-एक करके आपको सारी चीजें बताऊं, तो इन सभी क्षेत्रों में रक्षा, राजनीति, आर्थिक, ऊर्जा, प्रवासी और संस्कृति, सभी क्षेत्रों में सहयोग है। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखा कि बायलैटरल डायलॉग्स होते हैं, उच्च स्तर पर नियमित यात्राएं और संस्थागत संवाद हमारे होते हैं। इसी तरीके से ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत के सबसे विश्वसनीय साझेदारों में से एक वो बना हुआ है। अगर हम देखें रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में, तो आप हर क्षेत्र में अल नजाह नाम का एक युद्धाभ्यास जो थल सेना के बीच में होता है। आपने देखा ईस्टर्न ब्रिज जो एयर फोर्स के बीच में है। आपने देखा नसीम अल बहार, ये नेवी के बीच में है। बहुत सारे मैरीटाइम सिक्योरिटी है, एंटी टेररिज्म है, व्हाइट शिपिंग में एग्रीमेंट होता है, हाइड्रोग्राफी डाटा इकट्ठा, एंटी पायरेसी है और एक कैपेसिटी बिल्डिंग एग्रीमेंट्स पर भी हम काम करते हैं। तो ये समझौते हैं। अब अगर आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखो कि क्या दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन तेजी से बढ़ा है, तो बिल्कुल बढ़ा है। अगर एक आंकड़े के तौर पर देखा जाए, तो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड की स्थिति, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 8.95 बिलियन यूएस डॉलर हुआ करता था, वहीं 2024-25 में ये 10.61 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब लगभग आज आप देखो तो 11 बिलियन डॉलर का व्यापार हमारा है। बहुत सारे, अब जैसे अगर देखें कि भारत से हम ओमान को क्या भेजते हैं, तो भारत का निर्यात इंजीनियरिंग गुड्स है, राइस है, इसके बाद मशीनरी है, मेडिसिन्स है, केमिकल प्रोडक्ट हैं, ये सब हम उनको भेजते हैं। अगर हम अपने आयात के बारे में देखें, तो क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर है, पेट्रोकेमिकल्स है, ये सब हम ओमान से आयात करते हैं। अगर निवेश के क्षेत्रों के बारे में देखें आप, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा निवेश है। भारत का निवेश विनिर्माण के क्षेत्र में है, इस्पात उद्योग, सीमेंट है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हॉस्पिटैलिटी है, आतिथ्य सत्कार के लिए होटल होटल बनाना और इन सब चीजों में ये है। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा आ, भागीदारी है। वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी भारत निवेश करता है। ओमान का भी भारत में बहुत सारा निवेश है, जैसे सार्वभौमिक संपदा कोष। ओमान का हमारे सॉवरेन वेल्थ फंड में निवेश है। निजी उद्यमों के माध्यम से भी ओमान तमाम तरीके के, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये चीजें आप देख रहे हो। एनर्जी तो आप जानते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र एक बहुत बड़ा सहयोगी क्षेत्र है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप देखो कि कच्चे तेल की आपूर्ति है, एलएनजी है और पेट्रो रसायन, हरित हाइड्रोजन, नवीकरण ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन, रणनीतिक पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भी है हमारा। रणनीतिक पेट्रोलियम कोष वहां पर भंडार हमने किए हुए हैं। दोनों देश हरित
हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों में भी सहयोग करते हैं। तो एनर्जी के क्षेत्र में तो स्वाभाविक सी बात है कि ओमान का कोऑपरेशन रहेगा क्योंकि एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो वहाँ पर होते ही हैं। इसके बाद इंडियन डायस्पोरा के दृष्टिकोण से ओमान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति ये है कि लगभग 6 लाख से अधिक इंडियन डायस्पोरा ओमान में रह रहा है। 6 लाख से अधिक, जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। पूरी दुनिया में अगर दुनिया के देशों में से ओमान में कोई रह रहा है तो सबसे ज़्यादा हम रह रहे हैं, 6 लाख। और ये जितने भी डायस्पोरा के लोग हैं, वहाँ पर बहुत सारी सेवाओं पे काम कर रहे हैं, जिनमें आपका स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, अभियांत्रिकी है, बैंकिंग निर्माण है। इन सब क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, इन सब पर इंडियन डायस्पोरा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में आप देखें, तो बहुत सारी सांस्कृतिक हैं। भारत और ओमान के बीच में प्राचीन सभ्यतागत संबंध हमारे रहे हैं। प्राचीन काल से ही 5000 साल पहले से ही हमारे रिलेशन मिलते हैं। दोनों देशों में भारतीय त्योहार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी किया जाता है। शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ा है। मतलब ओमान में अनेक भारतीय विद्यालय हैं, जो इस तरीके के प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर भारत और ओमान एक दूसरे का सहयोग करते रहे। अब इतने अच्छे रिलेशंस होने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होता है कि चैलेंजेस ना हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है, अभी भी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। तो देख लेते हैं थोड़ा चैलेंजेस कि कौन-कौन से क्षेत्र में चैलेंजेस हैं। अगर आप चर्चा करें इकोनॉमिक चैलेंजेस की, तो द्विपक्षीय व्यापार अभी भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, अपनी संभावनाओं से कम है। साथ ही हाइड्रोकार्बन से परे व्यापार में पर्याप्त विविधीकरण नहीं है। ज्यादातर व्यापार हमारा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में या पेट्रोलियम के क्षेत्र में है। कई बार भू राजनीतिक चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। जैसे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता रहती है, तो उस कारण से भी कुछ समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से ईरान की खाड़ी की समस्या है। तो ईरान की खाड़ी अरब सागर में खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न करती है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। प्रतिस्पर्धा को लेकर के ओमान की अवसंरचना और रणनीतिक क्षेत्रों में चीन का भी प्रभाव है। तो चीन के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। श्रम के संबंध में भी कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि ओमानीकरण किया जा रहा है, ओमनाइजेशन। ओमनाइजेशन मतलब ओमान के लोगों को वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो भी समस्या है। कनेक्टिविटी को लेकर के भी प्रॉब्लम्स हैं, निवेश संबंधी ऐसे कुछ-कुछ चीजें हैं, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। अब इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। मतलब हर क्षेत्र में अगर हम और सक्रिय और संशोधन करने की व्यवस्था करें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, व्यापार हो, तो भारत और ओमान के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। तो ये सारी कहानी आपने भारत और ओमान के संबंधों में देखी। थैंक यू वेरी मच।